इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों के विकास के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर तकनीक आज के युग में विभिन्न पीढ़ियाँ तथा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की क्षमताओं तथा कार्यशैली के निर्माण का आविष्कार हुआ है। अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ अस्तित्व में आई हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1940 से 1955 तक इसका आविष्कार हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1940 में अस्तित्व में आया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जिसे शॉर्ट में एनईए कहते हैं। इसका आविष्कार जे.पी. इकर्ट तथा जे.डब्ल्यू. मोसले ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ये ट्यूब्स के आकार में बड़े तथा ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे। इनमें टूट-फूट तथा ज़्यादा खराबी होने की संभावना रहती थी। इनकी गणना करने की क्षमता भी काफ़ी कम थी। इस पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि 01 की फॉर्म में होता है और जिस पर कार्य करना बहुत कठिन था। प्रथम पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब का चित्र। प्रथम पीढ़ी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर थे। इन कंप्यूटर में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब नामक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का प्रयोग होता था। इनकी डाटा प्रोसेसिंग की गति बहुत कम थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनी भाषा पर कार्य करते थे, जहां सभी कमांड तथा डाटा 0 तथा 1 में दिए जाते थे। डाटा संचित करने के लिए इनमें पंच कार्ड का प्रयोग होता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1955 से 1965 तक मानी जाती है। कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर बहुत छोटे आकार में थे, जिससे कंप्यूटर भी छोटे हो गए थे और गणना की क्षमता अधिक तथा तीव्र थी। पहली पीढ़ी की अपेक्षा ये कम गर्मी उत्सर्जित करते थे। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय कोबोल और फोर्ट्रान असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाने लगी। अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में ट्रांजिस्टर नामक एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का आविष्कार किया गया था। दूसरी पीढ़ी का चित्र। ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी अधिक थी। इसमें डाटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। इसमें कार्य करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होता था, जो कि मशीन भाषा की तुलना में काफ़ी आसान थी। इस पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर में मुख्यतः यूनिवैक, IBM 700 तथा एटलस आदि थे। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 तक माना जाता है। इस अवधि में कंप्यूटर के आकार को और छोटा करने के प्रयास किए जाते हैं। अब वैज्ञानिक ने सैकड़ों ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे IC कहते हैं, आजकल रेडियो या टेलीविजन वगैरह सभी में होती है, का आविष्कार किया गया, जिसका परिणाम स्वरूप सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण होने से कंप्यूटर में इनका उपयोग किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप कंप्यूटर अब तक के सबसे छोटे आकार का उत्पन्न करना संभव हो सका। इसकी गति माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड तक थी। इस पीढ़ी फोर्ट्रान, सेकंड टू फोर्थ, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, स्टेट जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी IC का चित्र। तीसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं। इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का प्रयोग किया गया, जो कि ट्रांजिस्टर से अधिक शक्तिशाली था। IC का आकार ट्रांजिस्टरों के सर्किट के आकार से छोटा होने के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार भी काफ़ी छोटा था। इन कंप्यूटर में विद्युत सर्किट का आकार छोटा होने के कारण इनके प्रोसेसिंग की गति अधिक थी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा
जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, का प्रयोग किया गया। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा का नाम फोर्ट्रान था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के संचालन के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर की यह तकनीक, जिसे VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम दिया गया, एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टरों से समा कर निर्मित इस चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया। मतलब कि लाखों ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया गया, जो कि आज भी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। इस कारण चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली बन गए, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का जन्म हुआ। इस पीढ़ी के समय साझा करने में वास्तविक समय, नेटवर्क वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। C एंड C++, डाटाबेस आदि जैसे सभी उच्च स्तरीय भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। चौथी पीढ़ी के माइक्रोप्रोसेसर का चित्र। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। छोटे छोटे सर्किट के प्रयोग के कारण इनका आकार काफी कम था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर लगभग पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में आते थे। डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर आदि सभी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। उसमें चयन करने की क्षमता काफी अधिक होने के कारण यह वातानुकूल संयंत्र के बिना भी कार्य करने में सक्षम थे। इन कंप्यूटर की कम कीमत होने के कारण इनका उपयोग भी व्यापकता में होता था। इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कम भार का होने के कारण आसान था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को आसानी से कहीं ले जाया जा सकता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और ये काफ़ी कम कीमत के हो चुके थे। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक इसका आविष्कार चल रहा है। पांचवी पीढ़ी जिस पर अभी तक काम चल रहा है, यह अभी यह तक स्पष्ट नहीं है कि पांचवी पीढ़ी किस दिशा में जाएगी। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्षमता विकसित की जा रही है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है। कंप्यूटर को हर क्षेत्र में कार्य करने योग्य बनाया जा रहा है और कुछ हद तक सफलता भी मिल चुकी है। उदाहरण के लिए गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी इत्यादि को आप देख ही रहे हैं। वैसे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में सभी प्रयोग करते हैं गूगल असिस्टेंट का। इसी प्रकार से कंप्यूटर तैयार किया जा रहा है, जो कि मानव के सामने बैठ के आपस में बातें कर सके, उनकी समस्या का समाधान कर सके। इसी प्रकार की खोज चल रही है, जिन्हें रोबोट कहा जाता है। इस पीढ़ी के समानांतर संस्करण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित है। C एंड C++, जावा, विजुअल बेसिक, नेट फ्रेमवर्क आदि जैसे सभी उच्च स्तरीय भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का चित्र। इस कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन कंप्यूटर में VLSIC व ULSIC तकनीक का प्रयोग किया गया। इन कंप्यूटरों में कृत्रिम दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपस्थित है, जिसके कारण इसमें निर्णय लेने की क्षमता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर 2 या 3 वस्तुओं में तुलना करने तथा उपयुक्त वस्तुओं का चुनाव करने में सक्षम है। इसकी प्रोसेसिंग की गति काफ़ी अधिक है। ये कंप्यूटर अरबों गणनाएं 1 सेकंड में करते हैं। इनकी गति पिको सेकंड में मापी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से भारत में ही निर्मित कंप्यूटर परम शामिल है।